थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमने हमेशा मानव और मानव की प्रेम कहानी सुनी है। इसके अलावा अगर हमने मानव और जंगल यानी पेड़ पौधों की भी कहानी सुनी है कि इनकी कहानी किस तरीके से होती है, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो इससे बहुत अद्भुत है, इससे बहुत परे। आज की जो कहानी है वो कहानी है तुलसी गौड़ा जी की, जो कि 77 साल की एक कर्नाटका में रहने वाली इंसान है। और ये जो कर्नाटका की ट्राइब्स है उस ट्राइब्स को बिलोंग करती है। हालांकि ट्राइब्स उसका नाम है, लेकिन ये सभी के हिसाब से इनको आज पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। और ये इनकी जो कहानी है कि कैसे एक साधारण आदिवासी गर्ल से उनको पद्मश्री मिला। उन्होंने आज तक जो है 300 से ज्यादा जो ऐसी एंडेंजर्ड स्पेसीज है पेड़ पौधों की, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स है, हर्बल प्लांट्स है, उसको उन्होंने ढूंढ के निकाला। 1 लाख से भी ज्यादा उन्होंने सैपलिंग्स लगाए, 30,000 से भी ज्यादा उन्होंने पेड़ लगाए। तो ये जो है लेके जिनको आज एनसाइक्लोपीडिया। इनकी जो कहानी है वो कहानी शुरू होती है जब वो 3 साल की थी, तब उनका पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत होने के बाद में वो अपने माता जी के साथ में जो नियर बाय फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका एक नर्सरी था। उनकी माता जी वो नर्सरी में काम करती थी। ये भी अपने माता जी के साथ में वही नर्सरी में जाके काम करती थी। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने देखा कि जो भी एक सिंपल बीज है या एक सिंपल सिंपल एक पौधा है, वो पौधा को ले जाने के बाद में एक बड़ा पेड़ ये देख के वो बच्ची जो है वो बहुत अचंभित रह गई। और उन्होंने ये सोचा कि एक सिंपल बीज को अगर ये नेचर पेड़ में कन्वर्ट कर सकता है तो नेचर की ताकत क्या होगी। उसको देख देख के उन्होंने सिर्फ वो जाती थी अपने इंटरेस्ट से, छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको लगा के उनको वो बड़ा जो है वो पूरा जंगल है वो देखती थी और उसको डेवलप करती थी। बाद में जब कई सारी उनकी माताजी भी वहां से चली गई, तब उन्होंने और वो भी वहां पे एज ए लेबर पहले काम करती थी। लेकिन वहां पे जो बाकी के एजुकेटेड बच्चे आते थे जिन्होंने नर्सरी का एजुकेशन लिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उधर देखा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, कि इनका जो एजुकेशन है, इनका जो ज्ञान है उन बच्चों से कई ज्यादा है, बिकॉज इन्होंने पूरी अपनी लाइफ वो फॉरेस्ट में बिताई है। इसी के लिए उनको वहां पे एक नर्सरी में उनको एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट करके, गवर्नमेंट ऑफिसर करके उनको वहां पे काम दिया गया। और बाद में रिटायर होने के बाद में भी 10 साल 15 साल, अभी 77 साल वो वही काम करती है जो उनको अच्छा लगता है। वो सिर्फ फॉरेस्ट की देखभाल और नए नए पेड़ पौधे जो है वो लगाती है। जब उनको ये पूछा गया कि उनको किस चीज से खुशी मिलती है, वो स्टेट के जो पुरस्कार मिले उससे या पद्मश्री मिला उससे, उनका एक ही कहना है, मुझे तब खुशी मिलती है जब मैंने लगाए हुआ बीज एक बड़ा पेड़ बनता है। और इनका रिकॉर्ड है कि आज तक इन्होंने लगाया हुआ एक भी बीज गवा नहीं गया, यानी वो 100% पेड़ में है, वो उसमें कन्वर्ट हुआ है। उनका यही कहना है, उनका यही ख्वाब है कि मेरे बाद में जो जनरेशन आए उस जनरेशन को मैं ये सिखा सकूं और वो जनरेशन भी मेरे ही तरह इस फॉरेस्ट का देखभाल कर सके। अगर पूरे दुनिया में हम देखते हैं तो 120 करोड़ से ज्यादा पेड़ हम साल में कटवा देते हैं। आज भारत पे ऐसी नौबत आ गई है कि कंपलसरी उसको 14% अपना ट्री कवर बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके लिए एमसीएल ये चाहती है कि हर एक गांव में, हर एक तालुका में तुलसी गौड़ा जी की तरह एक इंसान खड़ा हो जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित हो। और इसीलिए हमने एमसीएल की स्थापना की है। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे